हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। जिन भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम चल रहे हैं और जिन भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाले हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ट्यूटर की खोज कब हुई थी। आपको बताना है कि आपके जो ट्यूटर हैं उसकी खोज कब हुई थी। ऑप्शन ए 2006 में, ऑप्शन बी 2002 में, ऑप्शन सी 2008 में, ऑप्शन डी 2004 में। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2006 में। ट्यूटर का विकास कब हुआ था, तो आप बताएंगे 2006 में। यहाँ एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है, ट्यूटर के फाउंडर कौन है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि ट्यूटर के फाउंडर कौन है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो ट्यूटर के फाउंडर आपके हैं जैक डोरसी। ये आपके ट्यूटर के फाउंडर हैं। यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, ट्यूटर को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो पहले ट्यूटर का जो लोगो था वो आपका चिड़िया था, इस समय आपका यक्ष है। इसको भी आपको याद होना चाहिए। और भी यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि ट्विटर पे कोई भी चीज़ अगर आप पोस्ट करते हैं तो उसे कितने कैरेक्टर तक पोस्ट कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि ट्विटर में हम अधिकतम कितने कैरेक्टर तक ट्वीट कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप बताएंगे 280 कैरेक्टर तक आप ट्विटर पे कोई चीज़ ट्वीट कर सकते हैं। पहले ही आपका 140 था, इस समय जो पूछा जाता है वो आपका 280 है। तो 280 कैरेक्टर तक आप ट्विटर पे कोई चीज़ पोस्ट कर सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ट्विटर की खोज कब हुई थी, तो आप बताएंगे 2006 में। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि ट्विटर के फाउंडर कौन है, तो आप बताएंगे जैक डोरसी। ट्विटर को किसके द्वारा दर्शाया जाता है या किस लोगो द्वारा, तो आप बताएंगे यक्स के द्वारा। और ट्विटर पे हम कितने कैरेक्टर तक के अक्षर को पोस्ट कर सकते हैं, तो आप बताएंगे 280। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा केबल हाई स्पीड इंटरनेट पर काम करता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है इसमें से कौन सा केबल है जो आपके हाई स्पीड इंटरनेट पर काम करता है। ऑप्शन ए दिया है ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्शन बी दिया है कोएक्सियल केबल, ऑप्शन सी दिया फाइबर केबल, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फाइबर केबल। आपके हाई स्पीड इंटरनेट पे फाइबर केबल का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IFSC कोड में कितने डिजिट होते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो IFSC कोड होते हैं उसमें आपके कितने डिजिट होते हैं, यानी कितने अंक होते हैं, आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11। आपके जो IFSC कोड होते हैं ये आपके 11 डिजिट के होते हैं। आप देखेंगे कि आपके पासबुक में IFSC कोड छपे होते हैं जो आपके 11 अंक के होते हैं। यहाँ क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है IFSC का पूर्ण रूप क्या है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए IFSC का पूर्ण रूप क्या होता है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं वो लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये आपका होता है IFSC का पूर्ण रूप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और ये कितने डिजिट के होते हैं, तो आप बताएंगे 11।
अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो आप ईमेल को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए FTP, ऑप्शन बी STTP, ऑप्शन सी SAMTP, ऑप्शन डी POP3। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और आप लोग अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी POP3। POP3 प्रोटोकॉल का यूज हम करते हैं मेल को रिसीव करने के लिए। इसका पूर्ण रूप होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? तो आप बताएंगे SAMTP का यूज करते हैं। इसका पूर्ण रूप होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको भी याद रखना है। STTP का आपका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और FTP का आपका होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये सभी फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। ये हम आपको पीछे क्लास में भी बताए गए हैं क्वेश्चन, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज़ 10 एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके जो विंडोज़ 10 है ये एक प्रकार के ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। आपके जो विंडोज होते हैं ये प्रॉपर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ना कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे विंडोज 10 को कब लॉन्च किया गया था। तो आपको बताना है कि आपका जो विंडोज 10 है इसे कब रिलीज किया गया था। तो आप बताएंगे 2015 में। यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा होता है। तो इसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट एज ये आपका एक डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र होता है जो आपको विंडोज 10 के साथ मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये भी क्वेश्चन में पूछता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट कुंजी है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप स्लाइड शो करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। ऑप्शन ए F7, ऑप्शन बी F3, ऑप्शन सी F5, ऑप्शन डी F8। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी F5। F5 की का यूज करते हैं हम स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अमेरिकन डेबिट कार्ड में CVV कितने डिजिट का होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमेरिकन डेबिट कार्ड जो होते हैं उसमें आपके CVV कितने डिजिट के होते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 6। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। आपके जो अमेरिकन डेबिट कार्ड होते हैं इसमें जो CVV नंबर होते हैं वो आपके 4 डिजिट के होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है CVV का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ये इसका पूर्ण रूप होता है CVV का कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। फेसबुक ID बनाने के लिए अधिकतम कितनी आयु होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप फेसबुक पे अपनी ID क्रिएट करना चाहते हैं यानी बनाना चाहते हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 18 ईयर्स, ऑप्शन बी 15 ईयर्स, ऑप्शन सी 13 ईयर्स, ऑप्शन डी 10 ईयर्स।
तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 ईयर्स। 13 ईयर्स आपकी आयु होनी चाहिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, फेसबुक को कब लॉन्च किया गया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि फेसबुक को कब लॉन्च किया गया था। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके फेसबुक को 2004 में लॉन्च किया गया था। फेसबुक के फाउंडर कौन है, मार्क जुकरबर्ग। इसको भी याद रखना है कि फेसबुक को कब लॉन्च किया गया था, 2004 में। फेसबुक के फाउंडर कौन है, मार्क जुकरबर्ग। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। Ctrl+E का प्रयोग राइटर में किस लिए किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि Ctrl+E का यूज हम लिब्रे ऑफिस राइटर में किस लिए करते हैं। ऑप्शन ए लेफ्ट अलाइन, ऑप्शन बी सेंटर अलाइन, ऑप्शन सी जस्टिफाई अलाइन, ऑप्शन डी राइट अलाइन। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेफ्ट का होता है Ctrl+L, सेंटर का होता है आपका Ctrl+E, जस्टिफाई का आपका होता है Ctrl+J और राइट का होता है आपका Ctrl+R। तो ये चारों आपको याद रखने हैं। लेफ्ट के लिए Ctrl+L का यूज करते हैं, सेंटर के लिए Ctrl+E का यूज करते हैं, जस्टिफाई के लिए Ctrl+J का यूज करते हैं और राइट के लिए Ctrl+R का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किसको विश्व का सबसे बड़ा हडूप क्लस्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए लिंक्डइन, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी ट्विटर, ऑप्शन डी फेसबुक। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फेसबुक। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव एज की शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव एज का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। ऑप्शन ए Ctrl+S, ऑप्शन बी Ctrl+V, ऑप्शन सी Ctrl+Shift+S, ऑप्शन डी Ctrl+Shift+V। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl+Shift+S। इसका यूज करते हैं हम सेव एज के लिए। Ctrl+V का यूज करते हैं पेस्ट के लिए। Ctrl+S का यूज करते हैं सेव के लिए और Ctrl+Shift+V का यूज करते हैं पेस्ट स्पेशल के लिए। तो इसको भी याद रखना है आपके। Ctrl+S का यूज पूछा जाएगा तो आप सेव के लिए बताएंगे। Ctrl+V का यूज किस लिए करते हैं तो पेस्ट के लिए बताएंगे। Ctrl+Shift+S का यूज किस लिए होता है तो सेव एज के लिए होता है और Ctrl+Shift+V का यूज किस लिए होता है तो पेस्ट स्पेशल के लिए होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। USSD के लिए कौन से कोड का इस्तेमाल किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप USSD का यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन से कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए *99#। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे USSD का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, ये इसका पूर्ण रूप होता है। यहाँ एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है एसएमएस का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका पूर्ण रूप होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, ये आपके एसएमएस का पूर्ण रूप होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है।
आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप टेलीफोन लाइन के माध्यम से अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से उपकरण का यूज करेंगे। ऑप्शन ए स्विच, ऑप्शन बी हब, ऑप्शन सी मॉडेम, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मॉडेम। मॉडेम का यूज करके आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं टेलीफोन लाइन के माध्यम से। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आपसे मॉडेम का पूर्ण रूप भी पूछ सकता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में सहायता के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस में किसी भी प्रकार की सहायता लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप कीबोर्ड में से कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे। ऑप्शन ए F6, ऑप्शन बी F3, ऑप्शन सी F2, ऑप्शन डी F1। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी F1। F1 की का यूज करते हैं हम किसके लिए, हेल्प को ओपन करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आप इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3000%, मिनिमम 5% और मैक्सिमम 3000। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डीवीडी किसका उदाहरण है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके जो डीवीडी होते हैं किसके उदाहरण है। ऑप्शन ए ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी स्टेट स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन डी डिस्क, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्टिकल डिस्क। आपके जो सीडी होते हैं या फिर डीवीडी, सीडी और डीवीडी ये आपके ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है डीवीडी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये इसका पूर्ण रूप होता है। और सीडी का आपका होता है कंपैक्ट डिस्क। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके जो ओटीपी होते हैं उसका पूर्ण रूप क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 टाइम पासवर्ड। ये आपके ओटीपी का पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में ट्रोजन शब्द का क्या दर्शाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके कंप्यूटर में जो ट्रोजन शब्द है वो क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए वार्म, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी मेलवेयर, ऑप्शन डी हार्डवेयर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेलवेयर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज़ 10 में गेम बार की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप विंडोज़ 10 का यूज करते हैं और उसमें आप गेम बार को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। ऑप्शन ए विंडो की +G, ऑप्शन बी विंडो की +D, ऑप्शन सी विंडो की +M, ऑप्शन डी विंडो की +J। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विंडो की +G। इसका यूज करते हैं हम गेम बार को ओपन करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। PMSBY का फुल फॉर्म क्या होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि PMSBY का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये आपको होता है PMSBY का पूर्ण रूप। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ईमेल के फाउंडर निम्न में से कौन है। आपको बताना है कि ईमेल के फाउंडर कौन है।
तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रे टॉमलिंसन। इन्हें ईमेल का फाउंडर कहा जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आपसे, पहला ईमेल कब भेजा गया। अगर आपसे क्वेश्चन में दे दे कि पहला ईमेल कब भेजा गया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला ईमेल कब भेजा गया था, तो आप बताएंगे 1971 में। ये भी आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में दे ईमेल के कितने भाग होते हैं, तो आप बताएंगे 2। पहला भाग जो होता है आपका यूजर नेम होता है, और जो दूसरा भाग होता है वो आपका डोमेन नेम होता है। और यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग किसके द्वारा करते हैं, तो आप बताएंगे @ के द्वारा। इसको भी याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज, मिनिमाइज तथा क्लोज बटन दिखाई देते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप कोई भी विंडो ओपन किए हैं उसमें आपके मैक्सिमाइज और मिनिमाइज या क्लोज के जो बटन होते हैं वो आपके कहाँ दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए, मेनू बार। ऑप्शन बी, स्टेटस बार। ऑप्शन सी, टाइटल बार। ऑप्शन डी, टूल्स बार। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइटल बार। आप जब भी कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं तो आपके स्क्रीन पे इस तरीके से बना होता है। आप देखेंगे ये जो ऊपर वाली पट्टी होती है, इस साइड में आपके ओपन प्रोग्राम के नाम लिखेंगे और यहाँ आपको इस तरीके से 3 बटन मिलेंगे। ये आपके 3 बटन होते हैं। ये आपका क्लोज होता है, ये आपका मैक्सिमाइज होता है और ये आपका मिनिमाइज होता है। और ये आपको किस बार पे दिखाई देते हैं, तो जो ऊपर वाली पट्टी होती है इसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार। और ये आपके राइट साइड के कॉर्नर पे होते हैं। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब कोई भी विंडो आप ओपन करते हैं तो आपके मैक्सिमाइज, मिनिमाइज तथा क्लोज बटन कहाँ दिखाई देते हैं, तो आप बताएंगे टाइटल बार पे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से ओलेक्स किस पर आधारित है। आपको बताना है कि आपके जो ओलेक्स हैं वो किस पे आधारित हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, C2C। C2C का पूर्ण रूप होता है कस्टमर टू कस्टमर। B2B का होता है बिजनेस टू बिजनेस। C2B का होता है कस्टमर टू बिजनेस। और B2C का होता है बिजनेस टू कस्टमर। तो इसको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2020। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2017। 2017 में आपके उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे उमंग ऐप का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको बताना है उमंग का पूर्ण रूप क्या है। तो जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो इसका पूर्ण रूप होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस ये आपके उमंग ऐप का पूर्ण रूप होता है। और यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है उमंग ऐप में कितनी भाषाएं होती हैं। अगर उमंग ऐप में भाषा पूछेगा तो आप बताएंगे 23 भाषाओं में उमंग ऐप का प्रयुक्त है। और यहाँ कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है उमंग में यन का अर्थ होता है, तो आप बताएंगे न्यू एज होता है। उमंग ऐप को किसके द्वारा डेवलप किया गया, अगर क्वेश्चन में देता है तो आप बताएंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी इसके द्वारा डेवलप किया गया था उमंग ऐप को, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस में सब स्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ऑप्शन सी डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का यूज करते हैं हम सब स्क्रिप्ट के लिए। और एक क्वेश्चन पूछता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर आप सुपर स्क्रिप्ट का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का यूज करते हैं किसके लिए, सुपर स्क्रिप्ट के लिए। और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का यूज करते हैं। और एक क्वेश्चन पूछता है डबल अंडरलाइन। अगर आप डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस डी का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का यूज किस लिए करते हैं तो अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताएं सी बैच के लिए। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का यूज किस लिए किया जाता है तो आप बताएंगे प्रिंट प्रीव्यू के लिए। प्रिंट प्रीव्यू के लिए तो ये भी आपको याद रखना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का यूज करते हैं प्रिंट प्रीव्यू के लिए। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का यूज किस लिए करते हैं तो इसका यूज करते हैं फुल स्क्रीन के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देता है कि लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन के लिए तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का यूज करते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग इस वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आज की क्लास में आपको टोटल 25 क्वेश्चन कराए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।